अब हम लोग चर्चा करेंगे बाघ परियोजना पर, ठीक ना। तो ये परियोजना किसी चीज़ का क्यों लगाया जाता है, क्यों बनता है परियोजना? परियोजना से मतलब होता है कि उसकी संरक्षण होनी चाहिए, उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए। परियोजना का मेन उद्देश्य यही होता है, ठीक है। तो बाघ परियोजना जो है ये आपको 1973 ईस्वी में सरकार के अधिकारी जब सर्वेक्षण किया, जब जांच पड़ताल किया, तो देखे कि बाघ की संख्या जो है 5500 से घट करके मात्र कितना रह गया है, 1827 बच गया। कितना बच गया? 1827 बच गया। अब जब उसकी संख्या जब घट गई है तो प्रकृति में हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं कि सभी की संख्या समान रहनी चाहिए, न किसी की ज़्यादा न किसी की कम। तो घटने का कारण क्या था? तो मूल रूप से क्या था कि व्यापार, ठीक है। घटने का कारण क्या था? व्यापार था। लोग बाघ के हड्डी और खाल का व्यापार करता था, अन्य देश में खरीद बिक्री जो करता था, जिससे उसकी संख्या घटती थी। एक नंबर वो कारण हो गया कि बाघ की संख्या घटने का कारण क्या है? व्यापार। तो व्यापार में क्या होता था कि बाघ के नख, दंत और खाल का व्यापार होता था, बेचता था। दूसरी उसकी संख्या घटने का कारण है कि कुछ लोग उसके द्वारा किए गए शिकार पर भी धावा बोल देते थे, तो उसको भोजन मिलेगा नहीं। तीसरी कारण ये है कि उसके भोजन के लिए बाघ जिस जंतु की शिकार जो करता है, यानी शिकार करने वाले जीव जंतु की भी संख्या धीरे धीरे क्या हो गई? समाप्त हो गई। तो फिर बाघ खाएगा क्या? उसको भोजन चाहिए ना। किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए भोजन अनिवार्य है। अगर भोजन नहीं है तो जीव जिंदा नहीं रहेगा। अब विस्तृत से हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि बाघ परियोजना है कि प्रोजेक्ट ऑफ टाइगर, ठीक ना। प्रोजेक्ट, ठीक ना, टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर पर हम लोग चर्चा करेंगे कि वन जीव में बाघ एक महत्वपूर्ण जंगली जाति होता है। बाघ क्या है? सबसे महत्वपूर्ण जंगली जाति होता है। 1973 यानी कि 20वीं शताब्दी, ठीक ना, 1973 यानी कि 20वीं शताब्दी में अधिकारियों द्वारा जानकारी प्राप्त किया गया कि बाघ की संख्या 5500 से घट करके 1827 रह गया। कितना रह गया? 1827। पहले कितना था? 5500, घट करके 1827 हो गया। तो घट रहा है, तो बाघ की संख्या घटने के कारण लोगों द्वारा व्यापार, ठीक है, लोगों द्वारा व्यापार, और व्यापार के लिए लोग क्या करता था? बाघ को मारता था। जैसे खाल का व्यापार करना, हड्डियों का व्यापार करना, उसके नख का व्यापार करना, यानी कि और एशियाई देश में दवा के लिए उपयोग होता था उसकी हड्डी और नख। एशियाई देश में क्या होता था? उस दवा के रूप में हड्डी और नख का उपयोग होता था, इसलिए लोग बाघ को मारता था, ठीक है। तो बाघ के जब मारेंगे तो उसकी संख्या धीरे धीरे क्या हो जाएगी? घट जाएगी। कैमरून के एक बोरोरो जनजाति होता है। कैमरून के बोरोरो जनजाति यानी कि एक तरह से ये आदिवासी समाज है। क्या है? आदिवासी समाज है। कैमरून के बोरोरो जनजाति, ठीक है, कैमरून के बोरोरो जनजाति द्वारा शेरों और बाघों द्वारा किए गए शिकार पर धावा बोलना। अगर जिस जानवर को शेर और बाघ शिकार कर लेता था अपने भोजन के लिए, तो ये जो है आपके बोरोरो जनजाति जो है उस पर धावा बोल देता था, ठीक है। तो धावा बोलने के क्रम में शेर और बाघ उस शिकार को छोड़ करके भाग जाते थे। जब भाग जाते थे तो ये बोरोरो जनजाति क्या करते थे? उसको अपना भोजन बनाते थे। तो फिर बाघ और शेर के खाने के लिए भोजन नहीं मिल पाता था इन जनजाति के कारण। कौन जनजाति के कारण? बोरोरो जनजाति के कारण, ठीक है। तो और जंगल में आवश्यक उपजाति, आवश्यक उपजाति का मतलब है जिन जिन, ठीक है, जो जिन जिन जानवरों का शिकार बाघ और शेर करते हैं उसकी आवश्यक उपजाति है, ठीक है। चाहे वो जिसकी शिकार करके भैंसा का शिकार करता है, हिरण का शिकार करता है, वो जाति भी अगर समाप्त हो जाता है तो फिर बाघ और शेर किसका शिकार करेगा? तो आवश्यक जनजाति का कम होना,
आवश्यक जनजाति जब कम हो गया तो जिसके कारण बाघ और शेर का भोजन नहीं मिल पाता। ठीक है, तो जब इसकी भोजन नहीं मिल पाएगा तो ये जिंदा रहेगा नहीं रहेगा। तो भोजन नहीं मिलना, शेरों और बाघों द्वारा किए गए शिकार पर धावा बोल करके अपना भोजन प्राप्त करना क्लेप्टोपैरासाइटिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लेप्टोपैरासाइटिज्म कहलाता है। आपसे कोई पूछता है कि क्लेप्टोपैरासाइटिज्म क्या है, तो जानवरों द्वारा किए गए शिकार को अपने लिए भोजन में उपयोग करना क्लेप्टोसाइटिज्म है। एक समुदाय है, कौन समुदाय? एक कैमरून के बोरोरो जनजाति जो है, शेर और बाघ द्वारा किए गए शिकार को अपना भोजन जो बनाते हैं उसको कहा जाता है क्लेप्टोपैरासाइटिज्म। क्या कहते हैं? क्लेप्टोपैरासाइटिज्म कहते हैं। आपसे कोई पूछता है कि क्लेप्टोपैरासाइटिज्म क्या है, तो शेरों व बाघों द्वारा किए गए शिकार को अपने भोजन के उपयोग में लेना, ठीक है, क्लेप्टोपैरासाइटिज्म कहलाता है। ठीक है, तो क्लेप्टोपैरासाइटिज्म से आगे हम लोग चलते हैं। पूरे दुनिया यानी कि पूरे संसार, पूरे विश्व में भारत और नेपाल बाघ और शेर के लिए 2/3 आवास उपलब्ध कराता है। पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में भारत और नेपाल बाघ और शेर के लिए 2/3 आवास उपलब्ध करवाता है। आवास मतलब उसके रहने का स्थान है। भारत और नेपाल में पूरे दुनिया के 2/3 भाग जो है बाघ के रहने के आवासीय स्थान है, भारत और नेपाल। बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई। बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना की शुरुआत हो गई। ठीक है, कब हो गई? 1973 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 1985 में बाघों की संख्या जो है, जब परियोजना की जब शुरुआत हो गई, बाघों का संरक्षण जब मिलने लगा, उसकी सुरक्षा मिलने लगी, समय से उसको भोजन इत्यादि जब मिलने लगा, तो 1985 में बाघों की संख्या 4002 हो गया। ठीक है, था कितना? 1827। जब परियोजना की प्रारंभ की गई तो उसकी संख्या बढ़ करके जो है 1985 में 4002 हो गया और 1989 ईस्वी में 4334 हो गई, यानी कि 4334 हो गई। यानी कि अब बाघों की संख्या में वृद्धि हुई, बढ़ गई। फिर पुनः 1993 में, पुनः जो है कब? 1993 में घट करके 3600 हो गया। फिर उसकी संख्या जो है घटने लगा। हो सकता है किसी तरह की सरकार की हेरा फेरी इत्यादि रही होगी, तो घट करके क्या हो गया? 3600 हो गया। भारत में 37,761 वर्ग किलोमीटर पर फैला 27 बाघ परियोजना है। भारत में कितने बाघ परियोजना है? 27 है। कितने हैं? 27 है। कितने वर्ग किलोमीटर पर वो बाघ परियोजना है? तो 37,761 वर्ग किलोमीटर पर भारत में बाघ परियोजना है। कितने हैं? 27, यानी कि 37,761 वर्ग किलोमीटर पर 27 बाघ परियोजना है, यानी कि 27 बाघ रिजर्व है या परियोजना उसको कहते हैं। तो भारत में कितना? 37,761 वर्ग किलोमीटर। भारत में बाघ संरक्षण परियोजना जो है आपको कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तरांचल में, ठीक है, ये बाघों के लिए बाघ परियोजना का है। ये उत्तरांचल में कौन है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कहाँ है? उत्तरांचल में है। कौन है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? उत्तरांचल में। आपको सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये राष्ट्रीय उद्यान है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और बांधगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, ठीक है। बांधगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपको मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और सरिस्का वन जीव पशु विहार, सरिस्का वन जीव पशु विहार राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। कौन है? सरिस्का वन जीव पशु विहार। मानस बाघ रिजर्व
असम में आपको मानस बाघ रिजर्व असम में और पेरियार बाघ रिजर्व केरल में इत्यादि अन्य भी बाघ परियोजना भारत में है। ये कुछ ही का हम लोगों ने चर्चा किया है। ठीक है, आज हमारी चर्चा रही बाघ परियोजना से रिलेटेड, यानी कि बाघ यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर पर हम लोग चर्चा किए ना, बाघ परियोजना पर। इतना अगर आपको याद है तो बाघ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है आप कन्फर्म लिख दीजिएगा, अभी से लेकर के यूपीएससी बीपीएससी जो भी प्रिपेयर कीजिए उसमें ये सब आपको काम दे देगा। ठीक है।